करंट मार्केट सिचुएशन को देख के ऐसा फील होता है कि काश एफडी में ही इन्वेस्ट कर लेते, बेशक रिटर्न कम मिलते हैं बट एटलीस्ट फिक्स तो रहते हैं। तो इस समय सबके माइंड में ये आता है कि सबसे बेस्ट एफडी कहाँ होती है, कहाँ हम कर सकते हैं ताकि हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले और सेफ भी हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि सेफ्टी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कि आप कहाँ अपनी एफडी करा सकते हैं ताकि आपको सेफ भी रहे और आपको ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करंटली अगर नॉर्मली अगर बैंक्स की देखा जाए तो उसमें 7.2% का इंटरेस्ट मिल जाता है मैक्स, और अगर पोस्ट ऑफिस है तो 7.5 तक मिल जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन अपने पास आता है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर देखा जाए तो अच्छा खासा रिटर्न देता है कंपेयर टू अदर बैंक, जो कि लाइक 8% 8.5% तक के भी रिटर्न देते हैं। बट इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन सब के पहली बात तो ब्रांचेस नहीं होते आसपास हर सिटीज में। तो कई बार लोग इसको ऑनलाइन ओपन कराने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, फिर कहते हैं कि लाइक क्यों अकाउंट एक और खुलवाना, इतने अकाउंट है कौन मैनेज करेगा काम जब। तो गाइस इस वीडियो में हम सबसे अच्छे आपके लिए ऑप्शन बात करेंगे। आपको बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाना पड़ेगा, आपका पैसा सेफ भी रहेगा और साथ साथ आपको एफडी से ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। एफडी ही होगी बट एफडी से थोड़ा अदर बैंक से मुकाबले ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और सेफ भी रहेगा। तो गाइस ये सब पॉसिबल हो सकता है अपने एयरटेल थैंक्स ऐप से। वैसे तो ऐसी बहुत सारी एप्स आती है जो कि बहुत अच्छे से ऑफर करती हैं ऐसी स्कीम, बट अगेन उनकी ऐप भी थोड़ा ट्रस्टेड हो। तो एयरटेल को हमने इसे चूज किया बिकॉज लाइक जियो की जो क्रांति है, इतने सिम वगैरह इतने ऑपरेटर बंद हो गए बट स्टिल एयरटेल अभी भी खड़ा है उसके रिगार्डिंग। और एयरटेल इंडियन कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो आप काइंड ऑफ जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, बहुत पुरानी कंपनी है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो अब आपको हम स्क्रीन में बताते हैं कि आपको ये एफडी कैसे ओपन करनी है। और आपको इसके लिए कोई अकाउंट खुलाने की नीड भी नहीं है। आपका पैसा उसी बैंक में इन्वेस्ट होगा जिसमें आपको, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसी बैंक में आपकी एफडी बनेगी और जो भी रिटर्न आएगा वो आपके पास आ जाएगा और उस बैंक की तरफ से ऑफिशियल मेल भी आएगा आपके पास इसके रिगार्डिंग। एंड डोंट वरी, ये सारे बैंक जो आपको बताएंगे वो रजिस्टर्ड बैंक है, वो DICGC के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर आप कल को बैंक डूब भी जाता है लेट्स से, वैसे तो बहुत कम चांस है ऐसे डूबने के, बट ठीक है अगर लेट्स से डूब भी जाता है तो आपका 5 लाख रुपए इंश्योर्ड रहेंगे। आप एफडी 5 लाख से कम ही कराइए, 2 लाख 3 लाख की कराइए, 4 लाख की कराइए, ताकि अगर आपको कल को बैंक डूब भी गया तो आपका 5 लाख तो वापस आ जाएंगे, आपको लॉस नहीं होगा कोई। तो इसलिए गाइज ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस सेफ्टी वाइज हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके पैसे नुकसान ना हो। आपको सबसे पहले तो एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करना है और इसके अंदर आपको यहाँ मिल जाएगा फिक्स डिपॉजिट का, सो आपको उसमें ओपन करना है। और अब यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें अलग अलग आपको दिख जाएंगे 9.1%, 10%, इसमें भी 9.10% पर एनएम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसमें कितने करोड़ की, कितने हजार करोड़ की एफडी बुक्ड है वो भी आपको मेंशन मिल जाएगा इसमें। और ये कुछ फाइनेंस का भी, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और साउथ इंडियन बैंक, इन सबके अपने अपने रेट्स लिखे हैं जिसमें इसमें कितने हजार करोड़ की एफडी बुक्ड है। तो आप इनमें से कोई से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो ये 9.10% दिया हुआ है ये इसका एवरेज एनुअल यील्ड है। जैसे आपने 3-4 साल का इन्वेस्ट किया तो उसमें हर क्वार्टरली जो इंटरेस्ट आएगा उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कंपाउंडिंग होती रहेगी। अब इसमें आपको एवरेज एनुअल यील्ड देख रहा होगा, तो लेट्स से कि अगर आप मनी इन्वेस्ट करते हैं 7% के रिटर्न पे 3 इयर्स के लिए, तो उसमें क्या होता है हर क्वार्टरली आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो आपके उसमें क्रिएट हो जाता है और उसी कंपाउंडिंग होती रहती है। तो जब वो कंपाउंडिंग जब 3 ईयर के एंड में आपको जो पैसा बनता है और जो आपके स्टार्ट था, तो उनके बीच का डिफरेंस निकाला जाता है कि पर ईयर आपको कितनी यील्ड मिली। तो उसको हम कहते हैं एनुअल यील्ड, जो कि नॉर्मल जो एफडी रेट होते हैं उससे ऊपर आता है। जो कि आप नॉर्मल एफडी से कंपेयर करेंगे तो जो एवरेज एनुअल यील्ड आएगी उसकी, जितना साल बढ़ेंगे ऑब्वियसली उतना वो ज्यादा बढ़ेगी, बट अगर जो एवरेज एनुअल यील्ड आएगी उसकी वो आएगी ऑलमोस्ट आपकी 0.5 से लेके 1% एक्स्ट्रा ही आएगी। ये वाला देखिए इसमें सबसे ज्यादा 59,000 करोड़ की एफडी बुक्ड है सबसे ज्यादा। सो इसमें आपको डिपॉजिट जो है आपका इंश्योर्ड होता है 5 लाख तक का। DICGC स्कीम जो आरबीआई की सब्सिडी होती है, लेट्स से कल को बैंक डूब जाए तो आपने जो भी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो 5 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। और बैंक अकाउंट भी आपको इसमें ओपन करने की कोई नीड नहीं है। और इसमें स्पेशल बेनिफिट्स तो मिलते हैं वुमेन और सीनियर सिटीजन को, लाइक वुमेन के लिए 0.1% एक्स्ट्रा और सीनियर सिटीजन के लिए 0.5%। और इजी विड्रॉल भी आपको हर टाइम जब मर्जी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो इसके ये बहुत सारे बेनिफिट है कि अगर आप एयरटेल के फिक्स डिपॉजिट करते हैं इसमें तो आपको रिटर्न्स तो ज्यादा मिलेंगे। आपको आपका 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है तो आपको उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। इजी विड्रॉल भी और कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाना, और सीनियर सिटीजन और वुमेन के बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो ये आपको इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो देखा आपने गाइस कि ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपका पैसा भी सेफ रहेगा। तो ये गाइस ये था एक एफडी का ऑप्शन जो कि आपको अदर बैंक से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे और साथ जो स्टॉक मार्केट जो हलचल होती है ऊपर नीचे से उससे भी सेफ रहेंगे। सो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए, बट अगर थोड़ा बहुत अमाउंट है तो यहाँ भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आपका, कि आप वो कांस्टेंट ग्रोथ मिलती रहे। तो फाइनली आज के लिए बस इतना ही गाइज। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, उन्होंने भी इस ऑप्शन के बारे में बताएगा। और आगे भी ऐसी वीडियोस आने वाली जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, तो आप वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए आप बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेविंग कीजिए, मस्त रहिए।